हाँ जी बच्चा पार्टी। तो क्वेश्चन नंबर 1.12 आज हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसमें क्या पूछा गया है। 3 पॉइंट्स आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल whose sides they are start having simultaneously with velocity v constant in magnitude with the first point heading continuously for the second, for the third, and the third for the first. How soon will the points converge? इसका सिंपल मीनिंग ये है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके कॉर्नर पर तीन लोग खड़े हैं और वो हमेशा एक दूसरे को देखकर ही चलते हैं। तो हमें ये बताना है कि वो कब मिलेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन ऐसी वर्मा में भी है। अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको अगर देखो जैसे हमें सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले इसकी सिचुएशन बनाएंगे। मैं ये मान लेता हूं कि थोड़ी देर के लिए इनका जो सेपरेशन है वो डी है। हो सकता है इसमें ए दिया हो, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने यहाँ पे क्या किया, जिस टाइप की सिचुएशन हमें दी गई मैंने ये बना दिया। मैं मान लेता हूँ कि कोई ए पर खड़ा है, दूसरा कोई बी पर है और तीसरा कोई सी पर है। जो पहला वाला है वो मान लो कि यहाँ से ऐसे वी स्पीड से चलता है। अब स्पीड सबका सेम है, क्वेश्चन ने बोला है। और ये ए जब चलेगा तो हमेशा ये बी को देखेगा। ठीक। अब जब बी चलेगा उसकी स्पीड भी वी होगी लेकिन वो सी को देखेगा। अब जब सी चलेगा तो वो भी वी स्पीड से चलेगा लेकिन वो ए को देखेगा। यानी एक दूसरे को हेडिंग करते हुए ये देखेंगे। तो ऐसे जनरली सोचो तो लगता है कभी मिलेंगे नहीं, लेकिन जरा सोचो, जब बी थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ेगा, मान लो वो यहाँ पे पहुंचा, तो जो ये है ये अपनी डायरेक्शन थोड़ी बदल देगा इसकी तरफ। और ये सी मान लो यहाँ पर पहुंच गया, तो ये जब चलना स्टार्ट करेगा तो ये भी अपनी थोड़ी डायरेक्शन बदलेगा। अब जब सी चलेगा तो वो ए को देख रहा है तो वो भी अपनी थोड़ी सी डायरेक्शन बदलेगा। मतलब क्या होगा कि ये इसको देख देख के यहाँ पहुंचेगा, ये इसको देखता हुआ यहाँ आएगा और ये ए को देखता हुआ यहाँ आएगा, तो ये ऐसे कहीं पे मिलेंगे। मतलब मेरा कहना यह है कि ए जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो बी सी की तरफ भी तो आगे बढ़ेगा और उसको देखना हमेशा बी को है। तो ये इसका पाथ ऐसे आएगा। अगर मैं इसके छोटे छोटे पार्ट के जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा मैंने एक फोटो खींच लिया, फिर थोड़ा आगे बढ़ा फिर एक फोटो खींच लिया, और हर पॉइंट की अगर मैं ऐसे ही फोटो खींचता चला जाऊं और ये जो भी पॉइंट्स मुझे मिले अगर मैं उन सब पॉइंट्स को आपस में मिलाऊं तो ये पाथ नजर आएगा। अब मान लो कि ये इस समय ए यहाँ पर है तो बी यहाँ पर होगा तो सी यहाँ पर होगा। जैसे ही तुम इन तीनों को फिर से मिलाओगे तुम्हें फिर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाई देगा। फिर मिलाओगे फिर एक, यानी ये सिमेट्रिकल डायग्राम बनेगा और मिल जाएंगे। पर हमें इसको सॉल्व करना है। तो मान लो इसमें कोई भी एक ट्रायंगल यहाँ से पकड़ लो। अब देखना, ये जो जा रहा था इसका मान लो मैंने बी और सी को यहाँ से ले लिया। अब देखना, इसका स्पीड भी था, इसका स्पीड भी v था, ये बीच में एंगल कितना था, थीटा। मुझे पता है ये 60 होगा, मैं बाद में लिखूंगा। अब देखना, अगर ये मिल रहे हैं, ये डायग्राम से दिख रहा है, तो हमने जो पढ़ा हुआ है अप्रोच वेलोसिटी, क्यों नाम उसका यूज कर लें। अगर मैं b के दो कंपोनेंट बनाऊं तो यहाँ पर जो कंपोनेंट होगा वो होगा b साइन थीटा, और ये देखो इधर की तरफ जो c का कंपोनेंट आएगा वो होगा v cos थीटा। इधर से ये v है, तो इस वेलोसिटी को और इस वेलोसिटी को ध्यान से देखो, दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो अब मुझे इसमें बताना क्या था, ये मिलेंगे कब। डायग्राम की डिस्कशन में पता चल गया कि ये भाई मिलेंगे। तो अब मिलेंगे तो अब इसके लिए मैं अगर ये जानता हूं कि स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अगर मैं टाइम निकालना चाहूँ तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब स्पीड कौन सी, अप्रोच का फंडा ये है कि जो दो अप्रोच कर रहे हैं मुझे सबसे पहले लाइन ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए, जैसे मैंने सारे वीडियोस में समझाया हुआ है। अब जो लाइन ऑफ मोशन है वो ये है, बी और सी वाली। तो दोनों को ध्यान से देखो, सेपरेशन हमने लिखा यहाँ टी, इसका है v और ये है v cos थीटा, दोनों अपोजिट हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी, v प्लस v cos थीटा। अब मुझे पता है थीटा का वैल्यू यहाँ 60 है क्योंकि इक्विलेटरल है, तो cos 60 होगा 1/2, ये होगा b/2। तो अगर मैं फ्रेश यहाँ पे लिखूं तो d इक्वल ये है b/2। तो यहाँ से जब एलसीएम लोगे तो नीचे आएगा 3b और ऊपर आएगा 2। इसका आंसर होगा 2d अपॉन 3b।
ठीक है। हो सकता है इसमें ट्रायंगल में ए लिया हो तो तुम यहाँ ए लिख देना, इतनी बड़ी बात नहीं है। तो अच्छा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन के थ्रू मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ कि जब भी ऐसे मिलने वाले क्वेश्चंस आए, दो चीजें देखना है, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग देखना है और उनका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकाल देना है, और वो क्वेश्चन तुमसे बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा।